हेलो दोस्तों। आज मेरे पास एक बहुत ही अजीब कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम जाते हुए रास्ते में दो बसेस को देखते हैं। इन बसेस में सारी ही फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। वो अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं और इन स्टूडेंट्स में से एक का नाम मिक्सुको होता है, जो कि बहुत ही क्यूट सी लड़की होती है। वो अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि ये क्या तुम हर वक्त कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इतने नोट्स बनाकर। यहाँ देखो हम सभी कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये कहकर इसकी फ्रेंड उसे नोटबुक छीनने लगती हैं और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो हम देखते हैं कि उसी समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और इन लड़कियों के साथ इन दो बसेस को भी आधे पर से ही काट देती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है तब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए वो बच गई और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तेजी से बस से भागने लगती है। और यहीं पर इसे पता चलता है कि सभी को काट देने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वो तेज हवा थी जो हर चीज को आधे हिस्से में काट रही थी। और अब ये मिस्टीरियस हवा मित्सुको के पीछे भी लग गई थी। ये देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगी थी। भागते समय से आगे चार लड़कियां जाती हुई दिखाई दे रही थी और वो इन्हें भी झुकने के लिए कह रही थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा इन्हें भी आधे पर से काट कर चली गई, लेकिन इनमें से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है और फिर वो दोनों भागने लगती हैं। और भागते समय उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़के नजर आते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। मित्सुको और वो लड़की इनको भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी यही करती है जो अभी मित्सुको के दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी अभी मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको अब बहुत ज्यादा डर गई थी और वो इधर उधर भागने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचती है तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से बहुत ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यानी उस डेंजरस चीज ने यहाँ पर भी अपना काम कर दिखाया था। और उस नदी से वो जरा खुद को फ्रेश करती है और एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर ही पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। इनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी था कि वो तो इनके स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसे कहने लगती है कि कैसी हो तुम। एक्चुअली ये लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड होती है। मित्सुको जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है वो उससे पूछती है क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा सदमे में थी। अचानक से हवा चलने लगती है तो मित्सुको फिर से घबरा जाती है और भागकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और इसकी बेस्ट फ्रेंड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मित्सुको इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। और फिर वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। और तब जाकर मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि वो क्या क्या देख कर आई है और किस तरह से एक हवा का झोंका आया और इसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। ये सुनकर इसकी दोस्त इसका हाथ खिड़की से बाहर करती है और कहती है देखो ये सिर्फ नॉर्मल हवा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने शायद ख्वाब देखा होगा। और फिर मित्सुको के दिल को भी कुछ शांति मिलती है। इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने लगती हैं तभी वहाँ इनकी टीचर आ जाती हैं, लेकिन ये चारों वहाँ से भाग जाती हैं। चारों भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँचती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी बाकी दोनों दोस्तों को भी मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड में होता है जहाँ पर इस दुनिया के ऑपोजिट चीजें चलती हैं। और ये कहते हुए वो तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा कुछ ना हो। दूसरी दुनिया में ये भी हो सकता है कि अचानक से क्रोकोडाइल निकले और मुझे खा जाए, लेकिन देखो मैं तो ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल पानी से निकलता है और वो इस लड़की को खा जाता है। देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा होता है वो इस दुनिया में नहीं होता। उस दुनिया में मगरमच्छ ने उस लड़की को खा लिया और यहाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं लेक के किनारे उन्हें एक बिस्तर मिलता है जिस पर दो तकिए लगे होते हैं। ये चारों वहाँ जाकर उन तकियों के साथ खेलने लग जाती हैं। तभी देखते हैं कि दूर से दो लड़कियाँ इनको देख रही हैं और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने ब्राइडल ड्रेस पहनी होती है क्योंकि ये दोनों लड़कियाँ आपस में शादी कर रही होती है। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो,
क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसको बदल भी तो सकते हैं ना। और उसके बाद फिर वो चारों लड़कियां स्कूल में वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में आकर बैठती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि इसके पास एक तकिया पड़ा होता है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी इसकी टीचर पूरे क्लास में मशीन गन से फायर करने लग जाती हैं। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो इसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, और अब तुम्हारा मरना भी बिल्कुल तय है। और तभी इस वक्त दो लड़कियां आ जाती हैं और उसकी टीचर इन दोनों लड़कियों को भी मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको इनके साथ बाहर निकल जाती है और भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स इन सारी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियाँ जैसे ही वहाँ से भाग रही होती हैं, तो यहाँ पर फिर से वही हवा चलती है और वो लड़कियाँ कट जाती हैं। और एक बार फिर मित्सुको बच जाती है और वो अकेली रह जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस गर्ल को अपनी सारी कहानी सुनाती है। इसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की इसे कहने लगती है कि तुमने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहना ही नहीं हुआ, और वो उसके सामने एक मिरर रखती है। जैसे ही मित्सुको उस मिरर में देखती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और लोग इसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी होने वाली थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और सब लोग उसे कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। और जैसे ही वो इसे लेकर चर्च पहुँचती है तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको इसे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी इसकी दोस्त कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसे ही करो। और ये कहते हुए वो इसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और इसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ सभी लड़कियाँ इसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर इसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, इसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा होता है। इस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सा खौफनाक पिग बाहर निकलता है। मित्सुको इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और इसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर निकलने लगती है और वहाँ गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड उनको भी मारकर वहाँ से भाग जाती है। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भागने लगती है क्योंकि अब इसे लगने लगा था कि इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक मिरर में खुद को देखती है तो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह मित्सुको थी वहाँ पर रेस हो रही थी। तभी इसके पास कुछ लड़कियां आकर कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तभी खुद में काफी एनर्जी फील करती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय से अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आ रही थी जो कुछ वक्त पहले इसके साथ स्कूल में मारी जा चुकी थी। और तभी वो नोटिस करती है कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने चर्च में इन्हें रोका था वो भी इनके पीछे भाग रही थी। और भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स उसे नजर आते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। उनमें से एक लड़की आकर कहती है कि हम सभी मर चुके हैं और अब हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो वहाँ पर आकर उस लड़की को मार देती है और वहाँ से मित्सुको को लेकर भागने लगती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इसे अपना नाम जोर जोर से लेने को कहती है। जब मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड इसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ से ये वायर्स निकाल दो, इन्हें बाहर खींच दो ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। लेकिन मित्सुको बहुत डर रही थी और फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड के फोर्स करने पर वो वायर्स खींचने लगती है। मित्सुको को डर था कि वायर्स खींचते ही इसकी बेस्ट फ्रेंड की जान न चली जाए, क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके ज्यादा फोर्स करने पर इसने वो वायर्स खींच दी और वायर्स खींचते ही इसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट गई और साथ ही उसे एक दरवाजा नजर आता है। अब वो इस दरवाजे से बाहर आकर देखती है तो वो आदमियों की दुनिया होती है। अब वहाँ पर इसके पोस्टर्स भी लगे होते हैं और उसके पोस्टर्स को कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में आ गई हो। अब वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा सा आदमी गेम खेल रहा है और इस गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे जो अभी अभी वो बनी हुई थी। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें दोबारा से बनाया है।
मित्सुको जब ये बात सुनती है कि ये एक गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। उसी समय एक लड़का आता है और वो मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि ये इस गेम का आखिरी लेवल है, इसे भी कंप्लीट कर दो। वो आगे बढ़ने लगती है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो शायद मैं इस गेम से बाहर आ जाऊंगी। इसके साथ वो इसी आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है कि बस कर दो हमारे साथ खेलना। और ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी से वो छड़ी छीनती है और अपने पेट में घुसा लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको कुछ ऐसा कर लेगी। और इसी के साथ इसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस दुनिया में यानी गेम में वो मर चुकी थी, लेकिन असल दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सभी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सभी इस गेम का पार्ट नहीं रहे। अगले सीन में हम मित्सुको को एक बर्फ वाली जगह पर देखते हैं और अब वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। आगे भी और एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी ने आपका कितना दिमाग घुमाया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, बाय। यह 2 हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है तब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए वो बच गई और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तेजी से बस से भागने लगती है। और यहीं पर इसे पता चलता है कि सभी को काट देने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वो तेज हवा थी जो हर चीज को आधे हिस्से में काट रही थी। और अब ये मिस्टीरियस हवा मित्सुको के पीछे भी लग गई थी। ये देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगी थी। भागते समय से आगे 4 लड़कियां जाती हुई दिखाई दे रही थी और वो इन्हें भी झुकने के लिए कह रही थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा इन्हें भी आधे पर से काट कर चली गई, लेकिन इनमें से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है और फिर वो दोनों भागने लगती हैं। और भागते समय उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़के नजर आते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। मित्सुको और वो लड़की इनको भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी यही करती है जो अभी मित्सुको के दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी अभी मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको अब बहुत ज्यादा डर गई थी और वो इधर उधर भागने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचती है तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से बहुत ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यानी उस डेंजरस चीज ने यहाँ पर भी अपना काम कर दिखाया था। और उस नदी से वो जरा खुद को फ्रेश करती है और एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर ही पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। इनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी था कि वो तो इनके स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसे कहने लगती है कि कैसी हो तुम। एक्चुअली ये लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड होती है। मित्सुको जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है वो उससे पूछती है क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा सदमे में थी। अचानक से हवा चलने लगती है तो मित्सुको फिर से घबरा जाती है और भागकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और इसकी बेस्ट फ्रेंड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मित्सुको इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। और फिर वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। और तब जाकर मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि वो क्या क्या देख कर आई है और किस तरह से एक हवा का झोंका आया और इसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। ये सुनकर इसकी दोस्त इसका हाथ खिड़की से बाहर करती है और कहती है देखो ये सिर्फ नॉर्मल हवा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने शायद ख्वाब देखा होगा। और फिर मित्सुको के दिल को भी कुछ शांति मिलती है। इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने लगती हैं तभी वहाँ इनकी टीचर आ जाती हैं, लेकिन ये चारों वहाँ से भाग जाती हैं। चारों भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँचती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी बाकी दोनों दोस्तों को भी मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड में होता है जहाँ पर इस दुनिया के ऑपोजिट चीजें चलती हैं। और ये कहते हुए वो तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा कुछ ना हो। दूसरी दुनिया में ये भी हो सकता है कि अचानक से क्रोकोडाइल निकले और मुझे खा जाए, लेकिन देखो मैं तो ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल पानी से निकलता है और वो इस लड़की को खा जाता है। देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता।
और जो उस दुनिया में हो रहा होता है वो इस दुनिया में नहीं होता। उस दुनिया में मगरमच्छ ने उस लड़की को खा लिया और यहाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं लेक के किनारे उन्हें एक बिस्तर मिलता है जिस पर 2 तकिए लगे होते हैं। ये चारों वहाँ जाकर उन तकियों के साथ खेलने लग जाती हैं। तभी देखते हैं कि दूर से 2 लड़कियां इनको देख रही हैं और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने ब्राइडल ड्रेस पहनी होती है क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में शादी कर रही होती है। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसको बदल भी तो सकते हैं ना। और उसके बाद फिर वो चारों लड़कियां स्कूल में वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में आकर बैठती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि इसके पास एक तकिया पड़ा होता है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी इसकी टीचर पूरे क्लास में मशीन गन से फायर करने लग जाती हैं। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो इसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, और अब तुम्हारा मरना भी बिल्कुल तय है। और तभी इस वक्त 2 लड़कियां आ जाती हैं और उसकी टीचर इन दोनों लड़कियों को भी मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी मित्सुको इनके साथ बाहर निकल जाती है और भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स इन सारी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियाँ जैसे ही वहाँ से भाग रही होती हैं तो यहाँ पर फिर से वही हवा चलती है और वो लड़कियाँ कट जाती हैं और एक बार फिर मित्सुको बच जाती है और वो अकेली रह जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस गर्ल को अपनी सारी कहानी सुनाती है। इसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की इसे कहने लगती है कि तुमने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहना ही नहीं हुआ, और वो उसके सामने एक मिरर रखती है। जैसे ही मित्सुको उस मिरर में देखती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और लोग इसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी होने वाली थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और सब लोग उससे कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। और जैसे ही वो इसे लेकर चर्च पहुँचती है तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको इसे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी इसकी दोस्त कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसे ही करो। और ये कहते हुए वो इसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और इसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ सभी लड़कियाँ इसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर इसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है इसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा होता है। इस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सा खौफनाक पिग बाहर निकलता है। मित्सुको इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और इसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर निकलने लगती है और वहाँ गेट पर भी 2 लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड उनको भी मारकर वहाँ से भाग जाती हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भागने लगती है क्योंकि अब इसे लगने लगा था कि इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक मिरर में खुद को देखती है तो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह मित्सुको थी वहाँ पर रेस हो रही थी। तभी इसके पास कुछ लड़कियां आकर कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तभी खुद में काफी एनर्जी फील करती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय इसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आ रही थी जो कुछ वक्त पहले इसके साथ स्कूल में मारी जा चुकी थी। और तभी वो नोटिस करती है कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने चर्च में इन्हें रोका था वो भी इनके पीछे भाग रही थी। और भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स उसे नजर आते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। उनमें से एक लड़की आकर कहती है कि हम सभी मर चुके हैं और अब हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो वहाँ पर आकर उस लड़की को मार देती है और वहाँ से मित्सुको को लेकर भागने लगती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इसे अपना नाम जोर जोर से लेने को कहती है। जब मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड इसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ से ये वायर्स निकाल दो, इन्हें बाहर खींच दो ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। लेकिन मित्सुको बहुत डर रही थी और फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड के फोर्स करने पर वो वायर्स खींचने लगती है। मित्सुको को डर था कि वायर्स खींचते ही इसकी बेस्ट फ्रेंड की जान न चली जाए, क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके ज्यादा फोर्स करने पर इसने वो वायर्स खींच दी और वायर्स खींचते ही इसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बट गई और साथ ही उसे एक दरवाजा नजर आता है। अब वो इस दरवाजे से बाहर आकर देखती है तो वो आदमियों की दुनिया होती है। अब वहाँ पर इसके पोस्टर्स भी लगे होते हैं और उसके पोस्टर्स को कुछ लड़के देख रहे होते हैं।
तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में आ गई हो। अब वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा सा आदमी गेम खेल रहा है और इस गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे जो अभी अभी वो बनी हुई थी। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें दोबारा से बनाया है। मित्सुको जब ये बात सुनती है कि ये गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। उसी समय एक लड़का आता है और वो मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि ये इस गेम का आखिरी लेवल है, इसे भी कंप्लीट कर दो। वो आगे बढ़ने लगती है, तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो शायद मैं इस गेम से बाहर आ जाऊंगी। इसके साथ वो इसी आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है कि बस कर दो हमारे साथ खेलना। और ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी से वो छड़ी छीनती है और अपने पेट में घुसा लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको कुछ ऐसा कर लेगी और इसी के साथ इसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस दुनिया में यानी गेम में वो मर चुकी थी, लेकिन असल दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सभी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सभी इस गेम का पार्ट नहीं रहे। अगले सीन में हम मित्सुको को एक बर्फ वाली जगह पर देखते हैं और अब वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। आगे भी और एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी ने आपका कितना दिमाग घुमाया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।